स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने नई दिल्ली स्टेशन से शुरू किया था और नई दिल्ली कानपुर के बीच नॉन स्टॉप रन करते हुए ज़बरदस्त रफ्तार में तेज गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए और ट्रेन का शानदार खाना एंजॉय करते हुए हम लोग कानपुर को पार करके लखनऊ तक पहुंच चुके थे। यात्रा हमारी शुरू होगी लखनऊ रेलवे स्टेशन से। रात में हम लोग यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद गोरखपुर को पार करते हुए अपनी गाड़ी सोनपुर हाजीपुर होते हुए आगे मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते दरभंगा पहुंचेगी। तो बिहार के खूबसूरत नज़ारे, बिहार के खूबसूरत से स्टेशन, सब कुछ आप और हम साथ में एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। पूरी यात्रा ज़रूर से देखिएगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल इस पार्ट को शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ पर रात में अपनी गाड़ी लखनऊ स्टेशन पहुँच चुकी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 18420 जयनगर से पुरी वाया बरौनी की ओर झाझा आसनसोल पुरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। मोंडा मुंडा वेब 7 के साथ जयनगर पूरी एक्सप्रेस। भाई साहब रश देखिए यहाँ पे, गजब का रश। क्या ही खूबसूरत सी शाम जो वो ढल रही है। चंडीगढ़ मंदिर अच्छा खासा रश है बादशाह नगर पे भी इस गाड़ी के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल वक्त हो चुका है 7:45 और फाइनली ऐशबाग जंक्शन स्टेशन अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। शुरू करते हैं सबसे पहले ऐशबाग स्टेशन से। तो ये स्टेशन जो है लगभग यूँ मान लीजिए 130 साल पुराना है, यानी कि मीटर गेज के दौर का ये रेलवे स्टेशन है। और लगभग यूँ मान लीजिए इसको ब्रॉड गेज करने का काम कुछ 5 या 7 साल पहले शुरू हुआ था, जो कि 2024 में जा करके कंप्लीट हुआ है। अभी लगभग यूँ मान लीजिए मैं 2025 में यात्रा कर रहा हूँ, तो 1 ही साल पहले ये ब्रॉड गेज हुआ है। ऐसा कुछ ये स्टेशन देखिए। इस स्टेशन को बनाने का उद्देश्य क्या था? गाड़ियाँ पहले जो आती थी कानपुर से और जिन्हें गोंडा वाले रूट पर बढ़ना था, तो उनके लिए रिवर्सल ज़रूरी हो जाता था। गाड़ियाँ जाती थी लखनऊ, रिवर्सल लेके जो है वो आती थी। अब क्या हो गया है, मानक नगर से सीधी लाइन बन गई है यहाँ की ऐशबाग की। यहाँ गाड़ी पहुँचती है लखनऊ को बाईपास करते हुए और सीधा निकल जाती है यहाँ से डालीगंज होते हुए बादशाह नगर के रास्ते आपका गोंडा वाली लाइन पर। इसीलिए ये स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टेशन आप देख लीजिए, ऐसा कुछ है। सेंटर में अच्छी खासी चहल पहल आपको देखने को मिल जाएगी, स्टॉल्स वगैरह खुले हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग करीब 25 मिनट बिफोर पहुँचे हैं। तो आराम से गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी रहेगी, थोड़ा टहल सकते हैं, बातें आप सभी से कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज भी मैं देख पा रहा हूँ कि हो रहा है। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जा रहे हैं। एक्सटर्नल स्टाफ जो है वो आकर के यहाँ पर सफाई वगैरह जो है वो भी कर रहा है। ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। गाड़ी को फुल रिस्पेक्ट है, मतलब एक तरीके से राजधानी जैसा ट्रीटमेंट जो है वो इसे दिया जा रहा है। देखो बकायदा पानी वानी भरने का सब वीडियो फोटो लिया गया है कि भाई हाँ, पानी ट्रेन में जो है वो भरा गया है। इस ट्रेन में जनरल के डब्बे पीछे की तरफ है, स्लीपर के डब्बे भी सारे पीछे की तरफ है जब ये ट्रेन दरभंगा की ओर जाती है। और जनरल स्लीपर की अगर मैं बात करूं तो शायद बहुत ज़्यादा ओवर रश ये गाड़ी रहती है, मतलब इतनी कि जितनी कैपेसिटी उससे डबल लोग रहते हैं हमेशा से। भरोसा है क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बिहार जाने के लिए यानी कि दरभंगा जाने के लिए आपको क्लोन जो है वो भी मिल जाएगी, इसी की क्लोन जो इसके पीछे भी चलती है। हालांकि
आगे छूटती है नई दिल्ली से, आज हो रही शेड्यूल है 1.5 घंटा, वरना वो निकलती पहले और बिहार संपर्क क्रांति ओवरटेक करके आगे आ जाती है। उसमें आपको 3AC इकोनॉमी और स्लीपर के डब्बे देखने को मिलेंगे। उसमें आपको टिकट आसानी से वैसे मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल दिनों में, वैसे जब पीक सीज़न होता है तब उसमें भी नहीं मिलता, पर जब से रेलवे ने उस क्लोन को चलाया ना तब से वो कभी बंद ही नहीं हुई है। सोचिए उस गाड़ी की भी डिमांड जो है वो इतनी की इतनी बनी हुई है। बाकी फ़िलहाल अब यहाँ पर थोड़ा टहलते हैं, समय बिताते हैं, हालांकि यहाँ पर भी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है। एक चीज़ और है, जो मैंने बहुत ट्रैवल किया लखनऊ से कानपुर के बीच में, जो प्रायोरिटी इस गाड़ी को देखी ना, वो मैंने नॉर्मल किसी संपर्क क्रांति टाइप की एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ी को नहीं देखा। हाँ, IRCTC जो तेजस चलती है या शताब्दी है, प्रीमियम ट्रेन जो है, वंदे भारत है, उनको ऐसी प्रायोरिटी में देखा है। ये गाड़ी ज़बरदस्त तेज आई है, सुपर भागते हुए, बढ़िया है। बाकी तो यहाँ पे कचरा वगैरह भी ट्रेन से उतारा गया बाकायदा, और सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, मतलब ब्रीफ हॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है इस गाड़ी को, ये चीज़ अच्छी है। संदीप भाई पीछे गए हुए हैं तो मैं थोड़ा यहाँ पे हूँ। बाहर से लगेज भी दिख रहा है, ये रहा अपना कूप, बढ़िया लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है सच में। ये गाड़ी में आज मैं यात्रा करके बहुत खुश हूँ, इतना कुछ नया देखने को मिल रहा है रेलवे में। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। डिजिटली घर बैठे आपको सारा एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ साथ में। चलिए जी, शार्प 8:10 ऐशबाग जंक्शन स्टेशन से अपना डिपार्चर। चलिए जी, क्रू चेंज के बाद ब्रेक टेस्टिंग डन। वैसे आपको बता दूं, मैं कानपुर में अपना क्रू चेंज नहीं हुआ है, यहाँ सीधा लखनऊ आकर के चेंज हुआ है। तो जो दिल्ली से गाड़ी लेकर चला था क्रू, वो यहाँ तक आया है। अपनी ट्रेन लखनऊ का खूबसूरत सा लखनऊ सिटी स्टेशन स्किप कर रही है, क्या बात है। चलिए, फिलहाल अपनी ट्रेन जो है डालीगंज जंक्शन को स्किप कर रही है। अब ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन है सीधा निकल जाएगी सीतापुर की तरफ, और हम लोग यहाँ से मुड़ जाएंगे टुवर्ड्स आपका बादशाह नगर वाली लाइन पे, जो कि आगे चलकर गोंडा की ओर जाएगी। अब ये सब जो स्टेशन अभी फ़िलहाल हैं, ये सब लखनऊ शहर के अंदर ही पड़ते हैं। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, अच्छा खासा रश है बादशाह नगर पे भी इस गाड़ी के लिए। 8:32 फ़िलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है लखनऊ शहर का एक और रेलवे स्टेशन, जो कि आपका बादशाह नगर स्टेशन। शाम के डिनर की अगर बात की जाए, क्योंकि शाम को पिज़्ज़ा खा लिया, उसके बाद मुझे भूख लगी नहीं। बाकी ट्रेन में जो है खाना बिकने के लिए आया था पेंट्री से ही, मैंने खाया नहीं यार, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह मेरा हो गया। बाकी हाँ, गाड़ी का खाना अच्छा है, आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। अब देखते हैं कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। कटलेट हालांकि अभी शाम को भी बिक रहे थे, वेज कटलेट, मुझे लगता है वो भी टेस्टी होंगे, क्योंकि गाड़ी के पेंट्री में बन रहा है खाना तो अच्छा ही होना चाहिए।
इसके बाद अगर बात की जाए तो सीधा बड़ा हॉल्ट अपना आएगा आपका गोंडा स्टेशन, जो करीब 10 साढ़े 10 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी गोरखपुर की ओर, जो कि रात को 1 बजे आएगा। फिर छपरा सिवान अर्ली मॉर्निंग, सोनपुर अर्ली मॉर्निंग। तो बैक टू बैक बड़े बड़े हॉल्ट्स आएंगे और ये गाड़ी संपर्क क्रांति है तो बड़े हॉल्ट पे ही रुकती है। क्या आप ये स्टेशन देख लीजिए बादशाह नगर दूसरे साइड से, और अपना डिपार्चर जो वो हो चुका है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे। माहौल पूरा शांत है। फिलहाल रात के करीब 10:30 बजने को आए हैं और हम लोग जो है वो गोंडा कचहरी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। बस 5 किलोमीटर दूर और बचा है यहाँ से गोंडा स्टेशन। देखते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी है WG9 के साथ। फिलहाल गोंडा स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। चल के अमृतसर को जाने वाली ये गाड़ी प्लेटफॉर्म से क्या एक पर आ चुकी है। ऐसे यात्री जो केवल सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला, जलंधर, ब्यास के रास्ते अमृतसर तक की यात्रा करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म से क्या एक पर आने की गाड़ी में अपना उचित स्थान ग्रहण करें। रात के 10:30 करंटली वक्त हो चुका है। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है गोंडा जंक्शन स्टेशन और सामने ये खड़ी अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सबसे पहले आप स्टेशन देख लीजिए, कितना बढ़िया है, एकदम खुला खुला सा स्टेशन है और काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है। उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में पड़ता है ये गोंडा रेलवे स्टेशन और करीब रात के 10:30 बजे अभी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बढ़िया माहौल है रात में स्टेशन पे। गाड़ी अपनी बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुंची है, संपर्क क्रांति कहीं लेट नहीं होती। बात करें गोंडा जंक्शन के बारे में तो ये आपका NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में पड़ता है और डिवीज़न की अगर बात करें तो लखनऊ जंक्शन इसलिए क्योंकि बहुत सारी लाइन्स यहाँ से लग होती हैं। देखिए, एक लाइन बलरामपुर की ओर, एक लाइन यहाँ से बहराइच की ओर निकल जाती है, एक लाइन गोरखपुर जिस पर हमें बढ़ना है वाया मनकापुर होते हुए, और एक लाइन यहाँ से जिससे हम लोग अभी आ रहे हैं वो। इतनी मेजर लाइन यहाँ से अलग होती है, इसलिए आपको यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी जिस रूट से हम लोग आए ना, इस रूट पे 4th लाइन का कंस्ट्रक्शन के लिए मंजूरी मिल गई है। रीज़न ये कि इतना ट्रैफिक रहता है। मेनली क्या सीन है ना, यहाँ से आप गोरखपुर की ओर बढ़ सकते हैं, सीतापुर की ओर बढ़ सकते हैं, बलरामपुर की ओर बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे गुड्स का ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, मालगाड़ियाँ बहुत रहती हैं। उधर कोई गाड़ी पहुँची है, नहीं लाइट लोकोमोटिव है शायद, नहीं गाड़ी पहुँची भाई साहब। देखते हैं वो कौन सी गाड़ी, बाद में बताऊंगा मैं आपको। WP7 के साथ पहुंची है। तो हाँ, मैं आपको कह रहा था कि ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ पे, आसपास इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं। गोंडा, आपको मैं बता दूँ, गोंडा में डीजल लोकोमोटिव का शेड भी है, साथ ही अब तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो कितना बढ़िया लग रहा है यार, मुझे टहलने में, यहाँ का माहौल, ये सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है। बाकी फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ना आपकी वो अमृतसर स्पेशल खड़ी थी, छपरा अमृतसर। वाह यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये स्टेशन पसंद आया गोंडा। बाकी देखता हूँ वो गाड़ी कौन सी है। तो जी, आपके सामने जो गाड़ी फ़िलहाल जा रही है ये है आपकी गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, यानी कि गोरखपुर से चलकर दिल्ली आनंद विहार को जाने वाली। यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हुआ है। स्टेशन पे आपको रात में से स्टॉल जो है वो खुले मिल जाएंगे और पूरे स्टेशन पे अच्छी खासी चहल पहल है यहाँ पे रात के वक्त में। देख लो आप लोग, गोंडा स्टेशन का RRI, यहीं से पूरा कंट्रोल होता है सब, इंटरलॉकिंग वगैरह। देखो
फिलहाल गोंडा स्टेशन से अपना डिपार्चर 10 मिनट का लगभग का डिले हो गया हमें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सीधा स्टॉप गोरखपुर होगा अपना। ये यहाँ का आप यार्ड देख लीजिए गोंडा स्टेशन का। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है वो मनकापुर जंक्शन को स्किप करने वाली है। मनकापुर पे जब अपने को ट्रेन क्रॉस हुई ना, वो थी राष्ट्रीय सागर एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर देहरादून को जाने वाली। बाकी ये मनकापुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से अयोध्या की ओर जो जाने वाली लाइन है ना, वो अलग हो जाती है। बाकी रात में आप देखो पूरा शांत माहौल है और आप और हम साथ में बस ट्रैवल करते हुए चल रहे हैं आगे सफ़र में। फिलहाल अब थोड़ी देर में हम लोग बस्ती को स्किप करेंगे, वो मैं दिखाता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है गोरखपुर में हम लोग बिफोर ही जाने की उम्मीद है, देखते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। जैसे ही मेरी सुबह आँख खुलती है तो अपनी ट्रेन जो है वो सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी और सुबह सुबह यहाँ देखिए करीब 5 बजे के आसपास का नज़ारा है और पूरा उजाला जो है वो हो चुका है। अपने शेड्यूल स्टॉपेज के बाद अपनी गाड़ी सोनपुर से निकलकर अब हाजीपुर की तरफ बढ़ चुकी है, जो कि यहाँ से मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर दूर है। पर उसके पहले हम लोग गंडक नदी को पार करेंगे, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। उसके बाद मैं आप सभी से मुलाकात करता हूँ सीधा हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपकी आ रही है ट्रेन सीतामढ़ी आनंद विहार एक्सप्रेस। हाजीपुर पहुँचे हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करते हैं और ये जो बनाना यहाँ के फेमस है। केला ले लीजिए 40 रुपये। हाँ दीजिए। लीजिए केला 20 रुपये।
सुबह सुबह का मौसम देख लीजिए, एकदम ओवरकास्ट है और काफ़ी ठंडा भी आप इसे कह सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सबसे पहले शुरुआत में मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। जैसे ही मनकापुर में ट्रेन रात में पार किया, उसके बाद मैं सोचा कि चलो अभी टाइम है थोड़ा सा बस्ती स्टेशन आने में, वो स्किप दिखाना, उसके बाद गोरखपुर दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा लेटा। एक और चीज़ बता दूं कि मैं पिछले 4 दिन से नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा हूँ, नींद कहीं नहीं हुई है, मैंने कहीं हॉल्ट नहीं लिया है। आज सुबह श्री शक्ति एक्सप्रेस से पहुँचा था 10 बजे और 12 बजे इस ट्रेन में बोर्ड हुआ हूँ। श्री शक्ति एक्सप्रेस मैंने जम्मू से बोर्ड की थी, जम्मू तवी स्टेशन से, रात 2 बजे। तो लेटा और पता ही नहीं लगा मुझे कब आँख लग गई यार। मतलब सच में इतना थका था मैं कि मैंने पूरी कोशिश की, बट पता नहीं कब नींद लग गई और सच में फील नहीं हुआ, मुझे ध्यान ही नहीं है। सीधी नींद मेरी खुली है जब अपनी ट्रेन सोनपुर जंक्शन को पार कर रही थी, मतलब खड़ी थी सोनपुर जंक्शन पे। कोई ना, चलो जी, माफ़ी चाहता हूँ। गोरखपुर वापस से ज़रूर से आएंगे। फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल अपनी बिहार संपर्क क्रांति हाजीपुर स्टेशन से निकलने के लिए तैयार है। हाजीपुर स्टेशन आपका बिहार का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से बछवाड़ा के लिए जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है। साथ साथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न का ये आपका हेडक्वार्टर भी है। सोनपुर और हाजीपुर बीच में आपको लगभग 4 या 5 किलोमीटर का ही गैप मिलेगा। और जैसे ही अपनी गाड़ी सोनपुर के बाद क्रॉस करती है सोनपुर को, उसके बाद जो है गंडक नदी आती है। चलिए जी, इसके बाद सीधा स्टॉप अपना मुजफ्फरपुर होगा। अच्छा, टाइम तो मैंने आपको बताया नहीं, अभी सुबह का करीब यूँ मान लीजिए 5:20 वक्त हुआ है। मतलब सुबह सुबह 5 बजे ही यहाँ पे उजाला हो गया, रोशनी आ गई है पूरी। ये चीज़ सही है। 5 बजे उठ गया था मैं, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सोया हूँ मैं, 12:30 सो के 5 बजे उठ भी गया हूँ मैं। पर मुझे गोरखपुर स्टेशन लेना था यार, कवर करना था। कोई बात नहीं, जल्दी फिर किसी और ट्रेन जल्दी से पहुँचेंगे। गोरखपुर स्टेशन कवर करना है आप सभी के लिए। खूबसूरत सा सनराइज है, वो भी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। घोसवर जंक्शन, यहाँ से जो वैशाली की ओर जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है, इसीलिए कि ये जंक्शन स्टेशन है। हालांकि बहुत बड़ा स्टेशन तो नहीं है, आप देखिए। सप्त क्रांति एक्सप्रेस के जो रेक है ना वो फिलहाल देख लीजिए मुजफ्फरपुर स्टेशन के आउटर में खड़े हैं। और अभी मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास इसका डिपार्चर होगा दिल्ली के लिए वापस। मुजफ्फरपुर आनंद विहार सुपरफास्ट सप्त क्रांति। मुजफ्फरपुर स्टेशन में फ़िलहाल हम लोग एंट्री ले रहे हैं। सुबह के करीब 6:30 वक्त हो चुका है। फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। 6:30 का टाइम था, 6:30 पे गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है।
बिहार संपर्क क्रांति। 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। बाकी बात की जाए मुजफ्फरपुर के बारे में तो बिहार की एक और डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। देखिए यहाँ से सगौली रक्सौल की ओर एक लाइन निकल जाती है, सीधा यहाँ से समस्तीपुर की ओर लाइन निकल जाती है, एक लाइन अपनी हाजीपुर वाली जिससे हम लोग आए हैं ये आती है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी नॉर्थ तो इसीलिए ये नॉर्थ बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी फ़िलहाल सुबह सुबह अभी तक ट्रेन में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बिकने के लिए आया नहीं है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वापस से भूख जो वो लग गई है। हालांकि अच्छा हुआ हाजीपुर पे जो मैंने केले हैं वो ले लिए थे, तो कम से कम थोड़ा काम अभी चल जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी गाड़ी आई है। 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म का पैकेज खोलो। इधर देख लीजिए, ये जो पेट लाइन्स है यहाँ की मुजफ्फरपुर स्टेशन की, यहाँ पे खड़ी है ये मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल। क्या बात है। MFP मुजफ्फरपुर स्टेशन, ये भी आपका ECI यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। साथ ही साथ अगर डिवीज़न की बात की जाए तो वही सोनपुर पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ से जो डिस्टेंस बचा है ना, मात्र 90 किलोमीटर बचा हुआ है टिल आपका दरभंगा। 6:30 भी हो चुके हैं, 9:40 का अराइवल दिया हुआ है। सोचिए कितना स्लैग दिया हुआ है इसको। लास्ट में, इसके पहले नहीं, लास्ट में एंड स्टेशन में काफ़ी स्लैग जो इसे दिया हुआ है। सामने आप एल्को लोकोमोटिव देख लीजिए। बाकी मुजफ्फरपुर स्टेशन से फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है बिल्कुल निर्धारित समय से। WAP7, WG9। बाकी आपको पता है मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए बहुत मशहूर है। शाही लीची यहाँ की बहुत टेस्टी होती है। हालांकि उसका जो सीज़न है साल में एक बार आता है और वो कुछ 15-20 दिन के लिए आता है, उतने ही दौर में लीची आती है, वो बहुत टेस्टी होती है। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है लीची। कभी आप लोगों ने खाई है मुजफ्फरपुर की शाही लीची? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साबरमती एक्सप्रेस। समस्तीपुर जंक्शन। भाई साहब कितने सारे लोकोमोटिव खड़े हैं, आप देखो लाइन से। इधर देखिए यहाँ पे जानकी एक्सप्रेस जो है ना वो खड़ी हुई है हमारे ही बगल वाले प्लेटफॉर्म पे, मनिहारी जयनगर। WAP4 लोकोमोटिव लीड कर रहा है इसे।
बिहार की एक और डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। फिलहाल अपनी ट्रेन 15 मिनट की डिले के साथ यहां पहुंच चुकी है। चलिए, जैसे ही अपनी गाड़ी पहुंची समस्तीपुर, सबसे पहले अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ गिरा, क्योंकि यहाँ से हमें रिवर्सल लेना है। जी हाँ, अपनी गाड़ी दरभंगा पड़ेगी यहाँ से, और दरभंगा जाने के लिए यहाँ पे गाड़ी को रिवर्सल लेना होता है। ये लोकोमोटिव इधर से निकल जाएगा और उधर नया लोकोमोटिव आके लग जाएगा। बाकी इस तरफ आप देखो तो यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव खड़ा है, WAP5। लाइन से पूरे लोकोमोटिव्स खड़े इधर। समस्तीपुर में मैं आपको बता दूं, लोकोमोटिव का शेड जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और चीज़ है, उधर वो जा रही है जानकी एक्सप्रेस, उसको डिपार्चर मिल गया, मनिहारी जाने वाली। समस्तीपुर जंक्शन 15 मिनट की डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक्चुअली आउटर तो बिफोर आ गए थे, पर सीन क्या था ना कि यहाँ पे पूरे सारे प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई थे। रैपिड रेल खड़ी थी, नमो भारत रैपिड रेल, जयनगर पटना, इधर जानकी एक्सप्रेस खड़ी है, उधर जानकी एक्सप्रेस खड़ी है, उधर जाने वाली भी। तो फिलहाल सारे प्लेटफॉर्म जैसे ही खाली हुए, हमें यहाँ पे एंट्री मिली, वो निकल गई आपकी जानकी एक्सप्रेस। ये WG7 देख लो, समस्तीपुर शेड का है, ये देखो कपलिंग की जा रही है। वैसे तो डीजल लोकोमोटिव के शेड तो समस्तीपुर में, पर अब दौर इलेक्ट्रिक आ गया है, इलेक्ट्रिक भी ऐड हो चुके हैं। बाकी समस्तीपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन आपकी बरौनी की ओर निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से आप निकल जाएंगे दरभंगा की ओर, और एक लाइन यहाँ से आप निकल जाएंगे जैसे हम लोग एंट्री किए हैं बेसिकली, यानी कि आपका मुजफ्फरपुर वाली लाइन। वो चेन पुलिंग पे खड़ी है मेरे ख्याल से। चलिए, फिर से अपनी लोकोमोटिव का जो पावर है वो चालू किया जा रहा है। अभी HOG का जो केबल है वो सब हटा रहे थे पूरा, और ये साउंड WAP7 चालू होने का। उधर एक्चुअली जानकी एक्सप्रेस नहीं, गलती से मुझसे निकल गया था, उधर खड़ी आपकी हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे ख्याल से ऑक्यूपाई की हुई थी आपका नमो भारत रैपिड रेल, जयनगर पटना। दरभंगा के लिए लाइन जो है इसी तरह से निकलती है। ऐसा कुछ है समस्तीपुर स्टेशन, आप देख लीजिए, बेसिक स्टॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव फिलहाल हट रहा है। चलिए, ये अलग हो गया, यहाँ पे देखिए। तो सुबह सुबह चाय के अलावा पेंट्री कार्ड से कुछ भी बिकने के लिए नहीं आता है नाश्ते के रूप में। बड़ी भूख लग रही है, पर ट्रेन से कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ही स्टेशन पे उतना कुछ खास यहाँ पे मिल रहा है। बाकी हाँ, एक चीज़ है कि समस्तीपुर जो है, मैं आपको बता दूँ, एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। समस्तीपुर डिवीज़न पड़ता है SPJ। समस्तीपुर के पहले उस तरफ तक हम लोग सोनपुर डिवीज़न में थे। गर्मी हो रही है, अब वापस से टेम्परेचर सुबह सुबह बहुत अच्छा था। अवध एक्सप्रेस, कानपुर सेंट्रल, आगरा फोर्ट, सूरत। अवध एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 8:28 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने की संभावना है। ये तो अपने घर जाने वाली गाड़ी है, अवध एक्सप्रेस। For your kind attention please, train number यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 18420 जयनगर से पुरी वाया बरौनी की ओर झाझा आसनसोल पुरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। मोंडा मुंडा WAP7 के साथ
जयनगर पुरी एक्सप्रेस। भाई साहब रश देखिए यहाँ पे, गजब का रश। यही पावर हमें लेकर के जाएगा दरभंगा तक। देखो रिवर्स होके आ रहा है, अभी आगे जा कर के वापस लगेगा। फिलहाल देखिए सामने पूरी जयनगर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा नई दिल्ली केवल हमसफर स्पेशल प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आ रही है। 5 नंबर पे आ रही है दरभंगा दिल्ली क्लोन स्पेशल हम सफ़र वाली, और 4 नंबर पे आ रही है फिलहाल आपकी जयनगर टाटानगर जयनगर एक्सप्रेस। चलिए जी, डिपार्चर अपना समस्तीपुर स्टेशन से रिवर्सल होने के बाद नई दिल्ली वाया मुजफ्फरपुर छपरा। रिवर्सल के बाद अपना डिपार्चर हो चुका है समस्तीपुर जंक्शन से अपने डेस्टिनेशन दरभंगा की ओर। ये मेरे ख्याल से टाटानगर वाली होनी चाहिए वैसे। ऐसे डिस्टेंस की अगर बात करूँ ना तो लगभग यूँ मान लीजिए अब 38 किलोमीटर और रह गया है। 8:23 पर हम लोग निकल रहे हैं, तो रिवर्सल के हिसाब से स्लैग दिया होगा। बिफोर तो नहीं, बिफोर ही जाएंगे, मतलब अगर लेना चाहे तो बिफोर भी ले सकता है, ऐसे ऑन टाइम तो पहुँच ही जाएंगे हम। देखिए सामने जो आप रूट देख रहे हो ना, इस रूट से हम लोग आए थे, यानी कि मुजफ्फरपुर वाला, और यहाँ से हम लोग अब दरभंगा वाले रूट पर बढ़ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे दरभंगा के पहले अपनी क्रॉसिंग हो रही है दिल्ली को जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से, यानी कि अपनी ट्रेन की डाउन डायरेक्शन वाली गाड़ी। क्रॉसिंग के बाद देखो हम लोग निकल रहे हैं, और हमारे पीछे पीछे यहाँ पे अगर आप देखोगे वेब 4 दिख रहा होगा आपको, वो है टाटानगर जयनगर एक्सप्रेस। बिल्कुल पीछे पीछे हमारे आके खड़ी हो गई वो। दरभंगा समस्तीपुर सेक्शन के स्टेशन पे हमारी गाड़ी को लूप किया गया था। रामभद्रपुर स्टेशन था ये। आज तो मौसम इतना बढ़िया है, आसमान देखो एकदम नीला। ओए होए होए, ओए हरियाली देखो आप। मेरे ख्याल से डबल लाइन सेक्शन है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्रॉसिंग के लिए रोका था, पता नहीं ऐसे ही रोका होगा किसी कारण से। बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये बिहार की खूबसूरती। हरियाली आप देखो, खेत खलियान, ओ हो गजब।
चलिए फिलहाल हम लोग बागमती नदी को जो है वो पार करने वाले हैं। फाइनली दरभंगा जंक्शन स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। फाइनली अपनी बिहार संपर्क क्रांति लगभग 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुकी है आपका दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो अपनी लगभग यूँ मान लीजिए ये कितने घंटे की यात्रा हो गई भाई? दोपहर 12 बजे शुरू किए थे, हाँ 10 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट समझो 20 घंटे के आसपास की 20-21 घंटे में गाड़ी पहुंची है, बिल्कुल ऑन टाइम, बिल्कुल भी डिले नहीं है। हालांकि थोड़ा सा लास्ट में स्लैग दिया हुआ है बट ये गाड़ी ताबड़तोड़ है। देखिए इसकी जो मैक्सिमम रफ्तार है, जो मेन ये सेक्शन कवर करती है ना, वो दिल्ली कानपुर है 130 की रफ्तार में। उसके बाद 100-110 की रफ्तार में ये आ जाती है। खाना बढ़िया है, सफाई बढ़िया है, बस एक टिकट अवेलेबिलिटी कंसर्न रहता है क्योंकि इतनी आसानी से इस गाड़ी में टिकट मिलता नहीं है। फिलहाल यहाँ से हम जा रहे हैं आगे एक और स्पेशल जर्नी करने के लिए। वो कौन सी जर्नी है या तो आपने चैनल पर ऑलरेडी देख ली होगी या फिर आगे आप देखोगे। बहुत स्पेशल जर्नी होगी वो भी। फिलहाल निकलते हैं वहाँ के लिए, बहुत कम टाइम है। जैसे सब कुछ बैक टू बैक कर रहे हैं हम लोग। ये पूरा 5-6 दिन का ट्रिप है जिसमें हम लोग कहीं भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज चार्जन साइंग फ्रॉम दरभंगा। गजब की गाड़ी है बिहार संपर्क क्रांति, टॉप नॉच, मज़ा आ गया। बाकी दरभंगा स्टेशन आप ऐसा देख लो, यहाँ पे फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है। दरभंगा जब हम लोग आज पहुँचे तो आप मौसम यहाँ का देख लो, पूरा ओवरकास्ट है, काले बादल हैं, बारिश जो है वो होने वाली है। तो बढ़िया मौसम है फिलहाल यहाँ पे। दरभंगा स्टेशन देख लीजिए, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी गाड़ी आई है। उधर बाकी के प्लेटफॉर्म्स, यहाँ से आगे सकरी मधुबनी होते हुए जयनगर की लाइन जो है वो जाती है।